कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि वो जायंट ज़ॉम्बी टनल से टकरा गया था, लेकिन वो जायंट फिर भी हार नहीं मानता और अपना हाथ टनल के अंदर डालकर कार को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तेज स्पीड से आगे बढ़ने की वजह से जायंट उनकी कार को नहीं पकड़ पाता और वो बच जाते हैं। वो आदमी कहता है कि आखिरकार हम उस जायंट ज़ॉम्बी से बच गए। वो आदमी हाओ को थैंक यू बोलता है। हाओ कार के साइड मिरर में देखते हुए बोलता है कि तुमने थैंक यू बोलने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। जो सुनकर वो आदमी चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि हाओ कार को साइड में ले जाता है और पीछे से एक टेंटेकल उनकी तरफ हमला करता है। हाओ रियर व्यू मिरर में देखते हुए अपनी फैल्कॉन्स आई को यूज करता है ताकि बाकी सबके लिए स्पीड नॉर्मल रहे, लेकिन उसके लिए सब कुछ स्लो हो जाए। टेंटेकल लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हाओ हर हमले से कार को बचा लेता है। वो टेंटेकल कार को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर सामने से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैल्कॉन्स आई का यूज करते हुए हाओ जल्दी से कार को दीवार की तरफ मोड़ देता है और टनल की दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और वो टेंटेकल दीवार के मलबे के बीच में दब जाता है। फिर वो टेंटेकल वहां से खींचकर वापस चला जाता है। हम देखते हैं कि वो टेंटेकल कुछ और नहीं बल्कि उसी जायंट ज़ॉम्बी के पेट से जुड़ा हुआ हिस्सा है, यानी वो इस तरीके से भी हमला कर सकता है। अब जब वो लोग बच निकले हैं तो वो जायंट बेहद गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ और वो आदमी दूसरी जगह पहुंच गए होते हैं, जहां हाओ उस आदमी से पूछता है कि तुम इतने खतरनाक इलाके में क्यों रहते हो, ये तो उस जायंट का इलाका है। लेकिन वो आदमी उल्टी कर रहा होता है और वो बताता है कि इसे कहते हैं ब्लैक अंडर द लाइट्स। उस जायंट ज़ॉम्बी की वजह से यहाँ बहुत कम ज़ॉम्बीज हैं, मुझे बस उस जायंट से ही सावधान रहना होता है। फिर वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलता है और हंसते हुए बोलता है कि वैसे लिटिल ब्रदर मेरा नाम गो है, तुम्हारा क्या नाम है? हाओ अपना फेक नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम ली गुई शिंग है। वो आदमी कहता है कि ब्रदर ली गुई शिंग मिलकर अच्छा लगा और फिर वो दोनों थोड़ा हंसते बोलते हैं। इसके बाद गो अपने कोट में कुछ ढूंढते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर सामने सीढ़ियों से ऊपर चलो, यही मेरा घर है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ थोड़ी दूरी पर एक महिला खड़ी है जो शायद एक ज़ॉम्बी है। इसके बाद वो लोग सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और वहाँ वो आदमी गो हाओ से बहुत से सवाल पूछना शुरू कर देता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस साल तुम्हारी उम्र कितनी हो गई और तुम पहले कहाँ रहते थे? वो ऐसे ही बहुत से सवाल पूछ रहा होता है। हाओ उसके इतने सारे सवाल सुनकर सोचता है कि ये बिग ब्रदर सच में बहुत बोलते हैं और हम देखते हैं कि वो महिला उनके पीछे आ चुकी होती है। फिर गो अपने कोट में घर की चाबी ढूंढते हुए हाओ से बोलता है कि लिटिल ब्रदर मेरा घर बस सामने ही है। इतने में ही हम देखते हैं कि पीछे से उस महिला के हाथ आकर गो को पकड़ने वाले होते हैं। तभी उस हाथ को एक और हाथ पकड़कर रोक लेता है और हम देखते हैं कि ये हाओ ने किया होता है। तभी वो महिला गो की तरफ देखकर हस्बैंड चिल्लाती है। हाओ चौंककर कहता है कि क्या कहा तुमने हस्बैंड? गो कहता है कि उसे छोड़ दो लिटिल ब्रदर, ये मेरी वाइफ है। हाओ महिला का हाथ छोड़ देता है और माफी मांगते हुए कहता है कि तो तुम्हारी वाइफ भी है। गो हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि दुनिया के खत्म होने के बाद से इसका माइंड कुछ एबनॉर्मल रहता है। गो अपने घर का ताला खोलते हुए हाओ को बताता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ और 3 डॉटर्स के साथ रहता हूँ। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ 3 लड़कियाँ होती हैं। दरवाजे पर आवाज होते ही उनमें से एक लड़की जिसका नाम हुई मेई होता है जाकर दरवाजा खोलते हुए बोलती है कि फादर आप आखिरकार लौट आए। लेकिन सामने हाओ खड़ा होता है। उसे देखकर हुई मेई चौंक जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो? गो कहता है कि हुई ये तुम्हारे फादर के फ्रेंड हैं, जाओ इनके लिए पानी और कुछ खाना लेकर आओ। हुई मेई हाँ में जवाब देती है और अंदर चली जाती है। हाओ उस फैमिली की बाकी 2 लड़कियों को भी वहाँ पर देखता है और इसके बाद हाओ और गो सोफे पर बैठ जाते हैं। गो अपने घर वालों को बताता है कि जब मैं खाने की तलाश में बाहर था तब मुझे ली गुई शिंग ब्रदर मिले जिनका सामना जायंट से हो गया था। मैं इन्हें बचाना चाहता था लेकिन बाद में इन्होंने ही मेरी जान बचाई। पीले बालों वाली लड़की कहती है कि तो मिस्टर ली गुई शिंग आपके सेवियर हैं। इस लड़की का नाम शुई किंग होता है। वो हाओ के बहुत पास बैठकर उसके हाथ में हाथ डालकर बोलती है कि आप वाकई कमाल हैं। तीसरी लड़की जिसका की नाम यू फेंग होता है वो भी आकर हाओ के एकदम पास बैठ जाती है और शुई की बातों से सहमति जताती है और हाओ लड़कियों का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत सस्पिशियस हो जाता है। गो खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए बोलता है कि अब तो अंधेरा हो रहा है, रात में बाहर खतरा ज्यादा होता है। वो मुस्कुराते हुए हाओ से बोलता है कि लिटिल ब्रदर आज रात यहीं ठहर जा। हाओ कहता है कि मैं बहुत खाता हूँ, कहीं आपको परेशानी तो नहीं होगी। तभी पहली लड़की हुई मेई लौट कर आती है और कहती है कि आप हमारे बेनिफैक्टर हैं,
आइए कुछ खा लीजिए, हमारे पास काफी फूड है। हाओ एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ तो खाना ही होगा। हुई मेई खाने की प्लेट हाओ की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है कि तो फिर ये लीजिए, और वो गो की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। थोड़ी देर में हाओ बहुत सारा खाना खा लेता है और उसका पेट फूलकर गुब्बारा बन जाता है और वो एक जोर की डकार मारता है और वो पूरी फैमिली ये देखकर चौंक जाती है और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। गो हंसते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर, लगता है तुम खाने से सैटिस्फाई हो गए हो। फिर गो कहता है कि लिटिल ब्रदर, तुम तो जानते ही हो इस एपोकलिप्स में मर्दों की कमी है और मेरी तीनों बेटियां अब जवान हो गई हैं। अगर तुम हमारे साथ यहीं रुक जाओ तो सिर्फ खाना ही नहीं, मेरी तीनों डॉटर्स भी तुम्हारी होंगी। हाओ ये बातें सुनकर एकदम चौड़ में आ जाता है। हुई मेई हाओ को कन्विंस करते हुए बोलती है कि ली गो शिन प्लीज यहीं रहिए, मैं बहुत अच्छी तरह बॉडी मसाज करती हूँ, मैं आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराऊंगी। पीले बालों वाली लड़की शुई किंग कहती है कि फादर तो आम दिनों में खुद भी ये खाना नहीं खाते, वो सच में आपकी वैल्यू करते हैं। और लगता है कि तीसरी लड़की यूफेंग को तो राइटर ने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए रखा है, तो वो यहाँ भी सिर्फ हाँ हाँ ही बोलती है। हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ तो खाने के साथ साथ खूबसूरत लड़कियों का भी साथ है, सच में ये ट्रीटमेंट तो कमाल का है। और गो भी हंसते हुए कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है कि तुम यहीं हमारे साथ रहोगे। लेकिन हाओ बीच में ही गो की बात काट देता है और बोलता है कि बिल्कुल नहीं, लगता है कि इन जंक फूड्स में कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, 3 बीवियों के साथ तो मेरी न्यूट्रिशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तुम जानते हो ना फैटमैन। वो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर तुम सच में मर्द हो तो मना नहीं करोगे, क्या तुम्हें कोई टेंशन है, क्या तुम्हारी कोई फैमिली है, अगर तुम चाहो तो उन्हें भी साथ ले सकते हो, आखिर हम सब तो आगे एक ही फैमिली होने वाले हैं। गो की ये बात सुनकर हाओ समझ जाता है कि सच में इस मोटे कमीने का असली निशाना शाओली और शाओमी है। हाओ पिछली बात याद करते हुए सोचता है कि इतने बड़े जायंट की नजर के सामने तुम किसी अजनबी को बचाने की कोशिश करो, और वो भी ऐसे एपोकलिप्स में, ये तो बहुत ही सस्पिशियस बात है। और इनका उस खतरनाक जायंट के इलाके में रहना भी बहुत सस्पिशियस है। और जब मैं पहले अंदर आया था तो मैंने उस लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान देखे थे, लगता है ये लोग जो खुद को फैमिली कह रहे हैं सब कुछ एक्टिंग है और ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, जरा देखो असल में तुम कर क्या रहे हो। ये सोचते हुए हाओ अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे पूरा कमरा स्कैन हो जाता है और उसे कमरे में सब कुछ साफ नजर आने लगता है और वो देखता है कि वहाँ कई हथकड़ियाँ, बांधने के औजार और भी अजीब चीजें रखी हुई हैं। वो सोचता है कि ये तो वाकई एबनॉर्मल है, लगता है कि ये तथाकथित बेटियां और बीवी वाकई नकली हैं। क्या इस घर में मौजूद सभी लड़कियां गो के कंट्रोल में हैं? तभी हाओ को उस जायंट के आसपास होने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि वो जायंट घर के बाहर मौजूद है। तभी गो हंसते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर, तुम क्या देख रहे हो, ये बताओ कि तुमने यहाँ रुकने के बारे में क्या सोचा है। हाओ कुछ सोचता है और खड़ा होकर कहता है कि तुमने जो ऑफर दिया है वो तो काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे अकेले अपने घर में रहना ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही गो बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर हाओ कहता है कि मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर हाओ वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसे जाते हुए गो देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ खड़ी यूफेंग बहुत घबराई हुई होती है। वो गो से कुछ कहने जा ही रही होती है कि तभी गो अपनी विलन वाली पर्सनालिटी सामने लाता है और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर बहुत सारे घाव होते हैं। गो उस पर चिल्लाता है कि तुम एकदम यूजलेस हो। वो बाकी लड़कियों की तरफ देखकर उन्हें भी बोलता है कि तुम में से कोई भी उसे रोक नहीं सका, तुम लोगों ने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। वो अपनी टाई ठीक करता है और फिर तभी यूफेंग गो के पैरों को पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो। वो अपना क्लीवेज गो को दिखाते हुए बोलती है कि तुम मुझे कोड़े मार सकते हो या मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। वो रोते हुए अपनी जान की भीख मांगती है और तभी हम देखते हैं कि वही जायंट ज़ॉम्बी वहां आता है और गो उस जायंट को आदेश देता है कि इस लड़की को खा जाओ, और फिर वो जायंट उस लड़की को उठाता है और अपने मुंह में डालकर चबा जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी लड़कियां बहुत डर जाती हैं। गो कहता है कि मैंने इस लड़के को फुसलाने में इतना खाना बर्बाद कर दिया, लेकिन ये तो अपने साथ की उन लड़कियों को बाहर ही नहीं लाया। फिर वो जायंट के कंधे पर चढ़ते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का एक सिग्मा मेल निकलेगा। वो कहता है कि अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो मैं उंगली टेढ़ी करूंगा, अब मैं उसे पकड़ूंगा। वो क्या सोचता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाएगा? वो दोनों लड़कियां मेरी हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। दोस्तों क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या हाओ गो और उसके जायंट के चंगुल से बच पाएगा
या वो उसे पकड़ लेगा। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना याद रखें ताकि अगला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे।